इसमें किए गए सभी स्पिरिचुअल काम का सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि इस महीने में अगर किसी की डेथ होती है तो उसके मोक्ष मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो सीधा कृष्ण जी से कनेक्टेड है। क्योंकि अगर सूर्य ही राशि मूव नहीं कर रहे, सूर्य ही पॉजिटिव नहीं है, तो कोई और काम हो ही नहीं सकता, तो कोई भी शुभ काम नहीं किए जा सकते। तो ये जो एक्स्ट्रा मंथ है इसका कोई ओनरशिप किसी के पास नहीं। तो कृष्ण जी ने आशीर्वाद दिया कि ये महीना बेस्ट महीना माना जाएगा स्पिरिचुअलिटी के लिए। आपका समय खराब चल रहा है और आप कुंडली खोल के देख लें कि कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है, तो उस प्लैनेट को अच्छा करने के लिए। नमस्कार, आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास की। देखिए, इस नाम का से जो महीना शुरू हो रहा है, पहली बात तो इम्पॉर्टेंट ये है कि पुरुषोत्तम नाम का कोई महीना होता ही नहीं। महीने होते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, लेकिन फिर भी एक ऐसा महीना है जिसको हम बोलते हैं पुरुषोत्तम मास। इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं भी आगे कवर करने वाला हूँ। देखिए क्या था, आप पहले लॉजिक समझिए कि एक होता है अधिक मास, एक्स्ट्रा मंथ। तो अगर आप ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, एक कॉमन मैन भी हैं, तो आपको समझ में आएगा कि 12 ही महीने होते हैं और 12 महीने होते हैं और हर एक का एक नाम होता है। मैं हिंदू मंथ्स की बात कर रहा हूँ, जैसे चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, इस तरह के महीनों की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश मंथ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो महीने होते हैं ये 12 ही होते हैं। जैसे उधर 12 महीने हैं इंग्लिश सिस्टम के हिसाब से, वैसे हमारे हिंदू सिस्टम के हिसाब से भी 12 ही महीने हैं। तो ये जो अधिक मास का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ हमारे इंडियन सिस्टम में ही है और जगह नहीं है। और उसके पीछे का जो बेसिक फार्मूला है वो ये है कि जैसे बाकी सारे कैलेंडर बने, उसमें से प्राइमरी जिसको बेस लिया गया वो सूर्य को लिया गया, क्योंकि सूर्य मेन प्लैनेट है। बाकी 8 प्लैनेट उसको फॉलो करते हैं, चाहे फॉलो करते हैं, चाहे अपोज करते हैं, जो भी करते हैं वो करते हैं। हमारे जो हिंदू ज्योतिष में चंद्रमा को ज़्यादा वैल्यू दी गई है, इसलिए जो भी मंथ की कैलकुलेशन है वो तिथि के हिसाब से की गई है। और चंद्रमा और सूर्य के जो डिग्री का डिफरेंस है उसी से तिथियां बनती है। 0 से लेके 12 डिग्री तक एक तिथि, 12 से लेके 24 डिग्री का जो डिफरेंस है उसमें दूसरी तिथि, एंड सो ऑन। तो 0 से लेके 180 तक 15 तिथियां बन गई, तो एक पक्ष हो गया। मान लीजिए पूर्णिमा आई तो शुक्ल पक्ष बन गया। और पूर्णिमा के बाद जो अगला ऐसे हुआ 12-12 का डिफरेंस, तो 12 इंटू 15 180, तो 180 डिग्री का डिफरेंस वो आया, वह अमावस्या हो गई। तो टोटल 360 डिग्री का कैलकुलेशन होता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्योंकि हमने चंद्रमा को लिया है और चंद्रमा एक नक्षत्र में एक दिन रहता है और नक्षत्र है 27, तो इसका मतलब 30 की गिनती तो कभी पूरी होगी ही नहीं, 30 दिन तक तो कभी पहुंचेगा ही नहीं। इसका मतलब हर महीना थोड़ा छोटा हो गया। अब जब वो छोटा हो गया तो 365 दिन तो कवर हुए ही नहीं। तो ये पूरा साइकिल चलता है और लगभग 3 साल का साइकिल चलने के बाद 30 दिन का गैप बन के आता है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज का गैप बन के आता है। उस 30 दिन के गैप को रिफिल करने के लिए और उसको अलाइन करने के लिए एक अधिक मास का कॉन्सेप्ट आया। अब जब ये अधिक मास का कॉन्सेप्ट आया तो उसमें कहा गया कि इसको आपको दोनों को बैलेंस तो करना ही है। सूर्य और चंद्रमा की डिग्री हो तो हर चौथे साल में वो किया गया। तो आपको ध्यान है लीप ईयर होता है, इंग्लिश सिस्टम में भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है कि एक्स्ट्रा दिन होता है ना, 29 फरवरी हम कहते हैं उसको। 4 साल में ही आता है, क्योंकि डिफरेंस होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो डेफिनेटली रहने वाला है। तो हमारे यहाँ एक एक्स्ट्रा महीना जनरेट हो गया वो नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन से लेके, और उसको हमने कह दिया अधिक मास, एक्स्ट्रा महीना। अब स्टोरी यहीं से शुरू होती है। हमारे जो हिंदू सिस्टम में क्या होता है, देवी हर एक चीज़ को कोई ना कोई देवी या देवता या भगवान रिप्रेजेंट करते हैं, ओन करते हैं, या प्लैनेट ओन करते हैं, ठीक है, या कोई अवतार है वो उसको ओन करते हैं कि जी मैं, ये मेरी शरण में है, ये मैं इसका टेक केयर करूँगा। तो 12 महीने के तो 12 देवी देवता फिक्स्ड है। तो ये जो एक्स्ट्रा मंथ है इसका कोई ओनरशिप किसी के पास नहीं थी। तो क्योंकि जो मंथ है एक पूरे महीने की ओनरशिप किसी के पास नहीं थी, तो वो मंथ अपने आप को आइसोलेटेड, डिस्कार्डेड, समाज में नहीं वाला, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो अपने आप को ये समझता था। इस तरह की उसकी भावनाएं जागृत हुई, वो और उससे परेशान होके भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। बोले प्रभु, सभी के पास, सभी महीनों के पास अपने एक पति हैं, यानी उनके ओनर हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे कोई वैल्यू नहीं करता। तो विष्णु जी ने उसके दर्द को समझा और कृष्ण जी को बोला कि आप इनको टेक केयर कर लीजिए,
इनका भी जैसे अपन नॉर्मल भाषा में कहते हैं इसका कोई वली वारिस नहीं है, अनाथ है, तो इसको कोई आप इसके नाथ बन जाइए। तो कृष्ण जी ने बोला ठीक है, तो कृष्ण जी ने इनको नाम दिया, बोला जो मेरा नाम है वही इनका नाम होगा, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। ये थी पूरी स्टोरी पुरुषोत्तम मास बनने की। यहाँ से कृष्ण जी ने इसको टेक केयर करना शुरू किया और तब ये जाके प्रसन्न हुए। लेकिन क्योंकि सूर्य तो एक महीने में एक ही राशि चलता है, तो वो 12 राशियां चलेगा, और जिस दिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन करता है उस तिथि उसको बोलते हैं संक्रांति। अब संक्रांति इस महीने में आएगी नहीं, क्योंकि अधिक मास का फॉर्मूला क्या है, जिस महीने में संक्रांति है वो मंथ है। अधिक मास वो होता है जिसमें पहले संक्रांति होती है, बाद में संक्रांति होती है, बीच में संक्रांति नहीं होती, यानी उसके बीच में सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि सूर्य तो हर अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से वो चल रहे हैं, और 14 तारीख से लेके 17 तारीख के बीच में सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं। अलग अलग तिथियों के हिसाब से कोई 31 का महीना होता है, कोई 30 का महीना होता है, कोई 28 का महीना होता है, अर्ली से अर्ली 14 तारीख और लेट से लेट 17 तारीख, इस बीच में सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस महीना, जब अधिक मास तभी पड़ेगा जिस महीने के अंदर सूर्य का राशि परिवर्तन यानी संक्रांति नहीं होगी। ये तो हो गई स्टोरी। अब साहब इसके बीच में संक्रांति नहीं तो कोई अच्छे काम भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सूर्य ही राशि मूव नहीं कर रहे, सूर्य ही पॉजिटिव नहीं है, तो कोई और काम हो ही नहीं सकता, तो कोई भी शुभ काम नहीं किए जा सकते। इसलिए इस महीने में कोई शुभ काम नहीं किए जाते। अब ये क्योंकि संक्रांति नहीं थी और इसका कोई ओनर भी नहीं था, तो कृष्ण जी ने उसको अपना पुरुषोत्तम मास नाम तो दे दिया, लेकिन सूर्य की संक्रांति फिर भी मिसिंग है, तो इसलिए कोई अच्छे काम तो नहीं किए जा सकते। तो कृष्ण जी ने आशीर्वाद दिया कि ये महीना बेस्ट महीना माना जाएगा स्पिरिचुअलिटी के लिए, भक्ति के लिए। तो जो पुरुषोत्तम मास है, ये जो अभी आने वाला है 17 मई से शुरू हो रहा है, पुरुषोत्तम मास के अंदर आप ये ले लीजिए कि इसमें किए गए सभी स्पिरिचुअल काम का सक्सेस रेट ज्यादा होगा। इसका मतलब इस बीच में आपने धार्मिक यात्राएं करी, इस बीच में आपने मंत्र जाप किया, इस बीच में आपने हवन किया, इस बीच में आपने कुछ भी किया स्पिरिचुअली, तो उसका फल ज्यादा मिलेगा। तो कृष्ण जी ने ये ब्लेसिंग दी, क्योंकि मैं इसका ऑनर हूं, इसका नाम मैंने अपने नाम पे दे दिया पुरुषोत्तम। तो इस मंथ में जो लोग मेरी भक्ति करेंगे या भगवान की भक्ति करेंगे, किसी भी रूप की करें, चाहे भोलेनाथ की करें, चाहे विष्णु जी की करें, चाहे माता की करें, किसी की भी भक्ति करेंगे, उस वक्त इसका फल ज्यादा मिलेगा। और यहां तक भी कहा जाता है कि इस महीने में अगर किसी की डेथ होती है तो उसके मोक्ष मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो सीधा कृष्ण जी से कनेक्टेड है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है, इसलिए कि हम बाकी पूरे महीनों तो हम हमेशा बिजी ही रहते हैं, लेकिन कुछ ये दिन हैं, ये जो थोड़े से दिन हैं जो 17 तारीख से 17 मई से शुरू हो रहे हैं और अगले महीने के लगभग 13-14 तारीख तक चलेगा। इस बीच में किए गए जो भी स्पिरिचुअल काम है, ये स्पिरिचुअल यात्राएं, ये आपको ज़्यादा फलीभूत होंगी। तो इसका मतलब हमें इस वक्त धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, स्पिरिचुअल रहना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, फास्टिंग भी कर सकते हैं आप। जो लोग व्रत करते हैं वो ज़रूर करें, इस महीने में कुछ भगवान का संकल्प लेके उस व्रत करें, ताकि आपको ज़्यादा गॉड की ब्लेसिंग मिले। तो ये तो हो गई पुरुषोत्तम मास की स्टोरी, जिसकी हम बारे में बात कर रहे हैं, और जिसको अधिक मास भी बोलते हैं, क्योंकि संक्रांति नहीं है इसलिए एक्स्ट्रा मंथ बोला जाता है उसे। तो ये तो हो गई स्टोरी। लेकिन आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि अभी आपने बोला सब कि 12 महीने में 12 देवी देवताओं से वो कनेक्टेड है, तो वो देवी देवता कौन है, किस किस से कौन सा महीना कनेक्टेड है। तो ये भी एक पूरा सिस्टम है। आप उस सिस्टम को समझेंगे, आपको ये फीलिंग आएगा कि आप जिस धर्म से, जिस जगह, आप जिस स्पिरिचुअलिटी के जिस फॉर्मेट से जुड़े हुए हैं, हमारे ऋषि मुनि कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। और ये जो हिंदू जो धार्मिक विचारधारा है, इसमें हर एक को एक वैल्यू दी गई है, कैसे दी गई है, और सारे व्रत, त्योहार, वार, ये सब इसी पंचांग के हिसाब से डिज़ाइंड है। तो ये जो 12 महीने हैं जो शुरू होते हैं हमारे यहाँ चैत्र के महीने से, जो मार्च, मिड मार्च से करीबन शुरू होता है और 14 अप्रैल तक लगभग चलता है। तो महीनों का जो सीक्वेंस है
वो समझ लीजिए हिंदू सिस्टम के हिसाब से। पहला महीना आता है चैत्र, और इसके जो ओनर हैं, इसके जो देवता हैं वो हैं खुद विष्णु जी। और ये क्योंकि कुछ नया पहला महीना शुरू हो रहा है तो न्यू क्रिएशन का, कुछ नई चीज़ें करने का ये होता है। दूसरा जो महीना होता है वो होता है वैशाख का महीना। अब आप देखिए वैशाख का महीना अप्रैल से मई, ये सारे मिड मंथ में ही होते हैं, 14 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में ही, क्योंकि सूर्य की संक्रांति भी उसी के आसपास होती है और ये भी महीने भी इसी के आसपास 2-5 दिन 7 दिन आगे पीछे ये सब मूव करते रहते हैं। ठीक है, आप मोटा मोटा ले लीजिए, अप्रैल से मई के महीने के बीच में जो हमारा हिंदू मास बनता है उसे बोलते हैं वैशाख, और इसका जो देवता है वो है मधुसूदन। और उसके बाद जो महीना आता है वो आता है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र से एसोसिएटेड है, ज्येष्ठ का महीना जिसे हम बात करते हैं, और इनके जो देवता है वो त्रिविकामा जी हैं। उसके बाद जो अगला महीना आता है जो जून से जुलाई का आता है उसे बोलते हैं आषाढ़ मास। आषाढ़ मास में जो देवता हैं वो है वामन अवतार। जो विष्णु जी के अवतारों में वामन अवतार जो थोड़े बौने थे, 3 पद में उन्होंने तीनों लोक अब उसमें रख लिए थे। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है श्रवण मास, यानी श्रवण नक्षत्र से कनेक्टेड है, सावन का महीना जिसे हम कहते हैं, जिसके लॉर्ड है श्रीधर जी। उसके बाद जो महीना आता है सावन के बाद, देखिए सावन के महीने में हम भोलेनाथ की भक्ति करते हैं तो श्रीधर उनके वो देवता है। उसके बाद आता है भाद्रपद। भाद्रपद के जो हैं वो है ऋषिकेश। और उसके बाद अश्विन मास आता है जो अश्वनी नक्षत्र से कनेक्टेड है, उसके हैं पद्मनाभा। उसके बाद आता है कार्तिक का महीना। कार्तिक का महीना आप और हम सब लोग जानते हैं बहुत ही पवित्र महीना होता है, बहुत सारे धार्मिक कार्य और उसी के हिसाब से दिवाली वगैरह, दशहरा दिवाली सब उसके हिसाब से अलाइंड होती है। वो कार्तिक का, उनके जो देव हैं वो हैं दामोदर जी। उसके बाद जो महीना आता है वो आता है माघशीर्ष का, जो मृगशिरा नक्षत्र से कनेक्टेड है, जिसके केशवा जो उनके देव हैं। उसके बाद में आता है पौष का महीना। पौष का महीना भी बहुत इम्पॉर्टेंट महीना है, जब ये होता है दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में। इसमें भी कुछ ज़्यादा बहुत अच्छे काम नहीं किए जाते, ये भी थोड़ा साइलेंट मंथ है। इसमें ज़्यादातर जनवरी 14 जनवरी से पहले हम कुछ और वो नहीं करते हैं, शादी वगैरह जो इस तरह के मुहूर्त इसमें नहीं होते हैं। पौष का महीना भी बहुत इम्पॉर्टेंट महीना होता है दान पुण्य करने के हिसाब से, क्योंकि इसी के साथ साथ 14 जनवरी जो मकर संक्रांति आती है वो भी उसी के साथ अलाइंड होती है। पौष के बाद जो महीना आएगा वो आएगा माघ का महीना, जिसके देवता हैं माधव। और उसके बाद फागुन का महीना है जिसमें हम होली की बात करते हैं, जिसका कनेक्शन है गोविंदा से। तो ये है वो 12 महीने। और जो अधिक मास जो मैंने बात करी आपसे, जो अभी आ रहा है, जो ज्येष्ठ के महीने से कनेक्टेड है, क्योंकि देखिए अधिक मास भी अलग अलग समय आता है, लेकिन जब भी वो ज्येष्ठ के महीने से कनेक्टेड होता है, यानी ज्येष्ठा वाला अधिक मास जब भी पड़ता है तो ये क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही बढ़िया समय होता है। आप देखिएगा जो 17 तारीख से शुरू हो रहा है, अगले महीने की 13-14 तारीख तक चल रहा है, इस बीच में आप न्यूज़ देखेंगे बहुत सारे नए क्रिएशन जो रिसर्च वगैरह चलती रहती है, बहुत सारे नए क्रिएशन जो रिसर्च वगैरह चलती रहती है, उसके कंप्लीशन का टाइम है। यानी पुरुषोत्तम मास अगर ज्येष्ठा महीने का एक्स्ट्रा बना तो जो पुरानी रिसर्चेज चली आ रही हैं, ये वो समय है इस बीच में वो पूरी होंगी। आप नोटिस करिएगा, न्यूज़ पे ध्यान रखिएगा, खबरें देखते रहिएगा, आपको पता पड़ेगा कई नई तरह की रिसर्चेज जो सालों से चल रही थी, इस महीने में आके वो कंप्लीट होंगी और आपको इसके बारे में न्यूज़ में पता लगेगा। आप इसको नोटिस ज़रूर करिएगा और कमेंट में डालना मत भूलिएगा कि क्या क्या नई रिसर्चेज हुई, इसमें क्या क्या नया चीज़ें, एक्टिविटी, नई क्रिएटिविटी क्या की जा रही है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में आपको देखने में मिलेगा। कमेंट में डालना मत भूलिएगा। हम सभी को ये अधिक मास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि 4 साल में एक बार आता है और उसमें भी ज्येष्ठा के साथ कनेक्टेड हो, इसके चांसेस कम होते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा लंबा समय लग जाता है, क्योंकि किसी और महीने के साथ भी एक्स्ट्रा हो सकता है ना। नॉर्मली इन्हीं दिनों में होता है, इन्हीं 3-4-5 महीने में, कार्तिक से पहले ये होता है। लेकिन जब भी ये आएगा तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इस बार ज्येष्ठा के साथ है तो ये क्रिएटिविटी का समय है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, ज्येष्ठा नक्षत्र पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा से सीधा कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि आपके पिछले जन्मों के जो अधूरे काम हैं, जो पेंडिंग कर्म हैं, जो आपको चुकाने हैं, अगर आप इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास में
उनको आप दान पुण्य करेंगे, आपको जिस एरिया ऑफ लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो प्लैनेट आपको तकलीफ दे रहा है, अगर आप थोड़ा सा ज्योतिष समझते हैं और आप जानते हैं, मान लीजिए जैसे बहुत सारे लोगों के मन में भय होता है कि मेरे तो शनि की दशा चल रही है, मेरे तो साहब राहु की चल रही है, मेरे तो केतु की चल रही है, मेरे तो दिन बहुत ख़राब चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी भी होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये अच्छे प्लैनेट का भी रिजल्ट देते हैं, अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा खराब रिजल्ट ही देते हैं। लेकिन अगर आपको आपका एक्सपीरियंस है कि आपका समय खराब चल रहा है, आपके दिन ठीक नहीं चल रहे हैं, और आप कुंडली खोल के देख लें कि कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है, तो उस प्लैनेट को अच्छा करने के लिए इससे रिलेटेड आप उपाय शुरू कर सकते हैं। इस महीने में किए गए उपाय आपको ज़्यादा फ़ायदा डेफिनेटली देने वाले हैं। तो मेरा आप सब लोगों से ये विनती है कि निवेदन है आप सब लोगों से कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, पीड़ा, परेशानी, तकलीफ़ है, तो आप उसका उपाय इस महीने में डेफिनेटली करें, ताकि आप और हम सब की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, परेशानियाँ कम हो, लाइफ थोड़ा इजी हो। क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो युद्ध के हालात चल रहे हैं, इससे पूरी अर्थव्यवस्था हिली हुई है। और राहु देव ने और शनि देव ने मिलके, जो राहु 11 नंबर राशि में बैठे हैं, शनि 12 नंबर राशि में बैठे हैं और केतु 5 नंबर राशि, 5, 11 और 12 ये तीनों राशियाँ जो हैं ये पीड़ित चल रही है, क्योंकि जहाँ बैठते हैं वहीं नुकसान करते हैं। तो ये क्योंकि पीड़ित चल रही है, तो इसकी वजह से करियर पे बहुत सारे आप रोज़ न्यूज़ देखते होंगे, आज इतने हज़ार लोगों को नौकरी से निकाल दिया, आज इतने हज़ार लोगों को नौकरी से निकाल दिया बिकॉज ऑफ AI और मार्केट में जो अभी स्थिति ख़राब होती जा रही है। तो आप सेफ रहें। मेरी ऑडियंस से यही है कि अगर आप हमारी ऑडियंस में हैं, आप सभी सेफ रहें, उपाय करते रहें, ताकि आपकी ज़िंदगी में सुकून बना रहे, शांति, हैप्पीनेस और ग्रोथ मिलती रहे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये पता लगे कि हमारे जो हिंदू मंत्र हैं या जो हमारे रिचुअल्स हैं वो साइंटिफिक हैं और उससे कैसे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है अपनी इस लाइफ को ज़्यादा बेटर करने के लिए, और पिछले जन्मों के जो हमारे जो बुरे कर्म हैं उसको दूर करने के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए, ताकि ये जन्म बहुत अच्छा बीते और अगर नेक्स्ट जन्म हो तो वो इससे भी बेहतर हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।